मित्रों, राधे राधे। आप सभी का एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे वर्ष 2023 में लगने वाले ग्रहण का विवरण लेकर उपस्थित हूँ। अंग्रेजी वर्ष 2023 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। किंतु हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 में कुल 6 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 3 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण होगा। उसके बाद भूभाभा ग्रहण जो लगेंगे 2 और लगेंगे, जिनकी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है। इन्हें ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। केवल भूभाभा चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की कांति थोड़ी सी मलिन होती है, धूमिल होती है, इसलिए इन्हें ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब इस एपिसोड पर पूरी जानकारी विस्तार से देने से पूर्व आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे सभी एपिसोड्स आसानी से समय पर आपके पास पहुंच सकें। वीडियो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि एपिसोड आपके पास आसानी से पहुंचे। तो मित्रों, 4 ग्रहण वर्ष 2023 में लगना है। 3 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण। अब भूभाभा ग्रहण को अगर जोड़ दिया जाए तो 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें 1 भूभाभा चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा और दोनों सूर्य ग्रहण बिल्कुल ही भारतवर्ष में नहीं दिखेंगे। पहला खग्रास सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 गुरुवार को वैशाख कृष्ण अमावस्या को प्रातः काल 7:04 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। अब यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक तथा हिंद महासागर में दिखेगा। भारत में इसकी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, इसलिए इसका कोई सूतक भी नहीं लगेगा भारत में, और कोई परहेज करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा सूर्य ग्रहण कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा, जो 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा। शनिवार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा। इसकी भी कोई धार्मिक मान्यता भारत में नहीं है, क्योंकि यह भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसमें परहेज की कोई जरूरत नहीं है। ये पितृपक्ष की अमावस्या में कोई बाधा नहीं डालेगा। पहला भूभाभा चंद्र ग्रहण 5 मई की रात और 6 मई के सुबह, यानी शुक्रवार की रात में शनिवार के सुबह को वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को लगेगा। लेकिन इसकी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं होती है, धार्मिक महत्व नहीं होता है, केवल चंद्रमा की कांति मलिन होती है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। अब तीसरा जो ग्रहण है वो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, और यह भारत में पूरे जगहों पर दिखेगा, यानी पूरे भारत में सब जगह से इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। यह ग्रहण आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, अर्थात शरद पूर्णिमा पर ही ग्रहण लग रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन मंदिरों से भगवान को बाहर निकाला जाता है शीत खाने के लिए। इस दिन इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिन लक्ष्मी की पूजा होती है। अब जब उसी दिन ग्रहण लग रहा है, रात्रि 1:05 से 2:23 तक का यह ग्रहण होगा। कैसे होगी भगवान की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, और कैसे बनेगा खीर? बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाएगा, यानी 4:05 से ग्रहण का सूतक लग जाएगा। अब इस परिस्थिति में कैसे खीर बनेगा और कैसे चांदनी में इसे सिंचित किया जाएगा, चंद्रमा की चांदनी में, और सुबह प्रसाद के रूप में कैसे ग्रहण किया जाएगा? ठोस समाधान है।
कि सूतक काल के पहले ही खीर बना लेनी होगी और उसमें तुलसी या कुसा डाल करके ही रख कर इसे दूसरे दिन सुबह में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अन्य कोई उपाय इसके लिए नहीं है। अब ग्रहण पर चर्चा करते हैं। 28 अक्टूबर 2023 आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, शनिवार रविवार, यानी शनिवार की रात्रि में 12 बजे के बाद रविवार हो जाता है अंग्रेजी कैलेंडर से, और हिंदू कैलेंडर से शनिवार ही रहेगा। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 28 अक्टूबर ही रहेगा, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर से 29 अक्टूबर को प्रातः काल 1:05 से 2:23 तक ये ग्रहण रहेगा। चौथा ग्रहण खंड सूर्य ग्रहण अंग्रेजी के हिसाब से 8 अप्रैल 2024 चैत्र कृष्ण अमावस्या को लगेगा। यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत यह आता है। अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से वर्ष 2024 का यह ग्रहण होगा। और दूसरा भूभाभा चंद्र ग्रहण जो लगेगा वो भी 25 मार्च 2024 को लगेगा। तो अब विचार करते हैं वर्ष 2023 का एकमात्र ग्रहण जो भारत में दिखाई देगा, और वो 28 अक्टूबर की रात्रि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण आरंभ होगा 1:05 से, इसका मध्य रात्रि 1:44 पर होगा तथा मोक्ष रात्रि 2:23 पर हो जाएगा। ग्रहण में सूतक दिन में 4:05 से चालू हो जाएगा। सूतक के समय में और ग्रहण के समय में देव मूर्ति स्पर्श और मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन यंत्र बनाना, मंत्र जपना, साधना करना इसमें सफल होता है, सिद्धिप्रद होता है। सावधानी किन्हें रखना है? गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय में सावधानी रखना है, क्योंकि यह ग्रहण रात में लग रहा है। और ग्रहण के समय में या तो गर्भवती महिला टहलती रहे या अपने शरीर के बराबर का लंबाई का काला धागा माप कर दीवार में कहीं चिपका दे, अथवा कंडा जो होता है, मूज का जो डंडी होता है, उसको अपने शरीर के बराबर लंबाई का नाप कर दीवार के सहारे के ही कोने में रख दे, अथवा नाभि पर गाय के गोबर का लेप लगाकर सीधे सो जाए, हाथ पैर मोड़ करके न सोए, तो गर्भ में पल रहे शिशु पर इस ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ग्रहण का फल क्या होगा? यह ग्रहण ज्वर बुखार देगा, जनमानस त्राही कर देगा, तरह तरह की नई नई बीमारियां होंगी, इससे जनमानस परेशान हो जाएगा। समुद्री तूफान तथा दैवीय प्राकृतिक आपदाएं घटित होंगी। बेसमय से वर्षा होकर कृषि के फसलों को, खड़ी फसलों को नष्ट कर देगा, जिससे कृषक वर्ग काफी परेशान होगा। राजनीतिक उपद्रव होंगे, उत्पात होंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे, भूस्खलन अथवा विस्फोट की समस्याएं भी इस समय होंगी। अब ग्रहण के समय बालक, बूढ़े और रोगी को भोजन वर्जित नहीं है, चाहे सूतक काल हो या ग्रहण का समय हो। इन्हें भोजन पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। इनका भोजन औषधि, प्राण रक्षक औषधि खाने के लिए वृद्ध और रोगी को दिया जा सकता है, और बालक तो स्वयं बालक है, इसके भोजन पर परहेज नहीं किया जा सकता है, रोक नहीं लगाया जा सकता है। ग्रहण के समय देव मूर्ति स्पर्श न करें, मंदिर में प्रवेश न करें, अच्छा रहेगा। ग्रहण के बाद अन्नदान का शास्त्रीय महत्व है। ग्रहण के आरंभ में स्नान, ग्रहण के मध्य में स्नान और ग्रहण के मोक्ष पर भी स्नान का महत्व है। ग्रहण के समय तीर्थ स्थान, नदी, तालाब अथवा कुएं पर स्नान करना शुभ होता है। ग्रहण में काशी में स्नान का शास्त्रीय महत्व है कि काशी में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब मूल बात मैंने नहीं बताया कि यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर लगेगा। 12 राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, संक्षेप में बता रहे हैं। मेष राशि पर ही ग्रहण लगेगा, यानी प्रथम भाव पर ग्रहण लगेगा। घात की संभावना रहेगी। ग्रहण से 15 दिनों तक, अर्थात कार्तिक
कृष्ण अमावस्या दीपावली तक इसका प्रभाव जबरदस्त रहेगा। वृषभ राशि के खर्च के घर में 12वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। धन खर्च की अधिकता रहेगी, धन हानि हो सकती है। मिथुन राशि के लाभ भाव पर ग्रहण लगेगा। मिथुन राशि के जातकों की इच्छाएं पूरी होंगी, उन्हें लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों के 10वां भाव मान सम्मान के घर में यह ग्रहण लग रहा है, उन्हें सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातकों के 9वां भाव भाग्य भाव में यह ग्रहण लग रहा है। मान सम्मान की कमी हो सकती है, अपने मान सम्मान के प्रति सिद्ध रहना है। कन्या राशि के जातकों के 8वें भाव में यह ग्रहण लगेगा, उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावनाएं हैं। तुला राशि के जातकों के 7वां भाव व्यापार और पत्नी भाव में ग्रहण लग रहा है, तो स्त्री कष्ट हो सकता है, व्यापारिक कष्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के 6ठे भाव शत्रु रोग कर्ज के घर में ग्रहण लग रहा है, उन्हें सुख और सौख्य की प्राप्ति धन लाभ के संकेत हैं। धनु राशि के जातकों के 5वां भाव बुद्धि विवेक और संतान भाव पर ग्रहण लग रहा है, उन्हें चिंता हो सकती है, अपने बुद्धि के चलते उन्हें परेशानी हो सकती है। मकर राशि के जातकों के 4थे भाव सुख भूमि भवन वाहन माता के घर पर ग्रहण लगेगा, इन्हें व्यथा चिंता कष्ट हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के 3य भाव पराक्रम भाव पर यह ग्रहण लगेगा, इन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति धन की प्राप्ति हो सकती है। और मीन राशि के जातकों के घर परिवार कुटुंब बाड़ी धन के घर पर यह ग्रहण लग रहा है, इन्हें क्षति हो सकती है। ग्रहण जिन राशियों के लिए खराब है वे ग्रहण न देखें, ग्रहण देखने पर ही इसका असर पड़ता है। ग्रहण न देखा गया तो ग्रहण का असर नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह ग्रहण रात में लग रहा है, तो रात में जो लोग बाहर निकलेंगे उन्हें ही यह ग्रहण दिखाई देगा, अन्यथा शयन अवस्था में यह ग्रहण बहुत कम ही लोग देख पाएंगे। बने रहे हमारे साथ इस तरह के ज्योतिष धर्म वास्तु के एपिसोड के लिए। अगर आप हमसे वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न सर्टिफिकेट्स के साथ और सभी प्रकार के रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।